हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करना है आपको। ये कुछ एक्सपोनेंट में टर्म्स गिवन है और जिस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लाई में है और यहाँ इस तरीके से गिवन है, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है ना। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट में आप कैसे अप्रोच करेंगे। यहाँ पे गिवन है 2 रेज टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1/5। ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो जिस जिस जो जैसे यहाँ पे 2 गिवन है और 2 के कुछ पावर है, तो इस 2 को हम क्या कहते हैं कि ये बेस है और ये क्या है, पावर है। जब बेस सेम होता है, मतलब इस तरीके से गिवन हो a रेज टू द पावर n इंटू a रेज टू द पावर m, है ना। बेस क्या है, यहाँ पे सेम है। तो जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा है ये चीज, तो आप क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं आप, पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये होता है a रेज टू द पावर m प्लस n। क्लियर है, बात समझ में आ गई। बेस अगर सेम है, पावर डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, बेस को एज इट इज रहने देना है और पावर्स को ऐड करके लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2/3 है और 2 रेज टू द पावर 1/5 है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे 2/3 प्लस 1/5, है ना। 2/3 प्लस 1/5 को अगर आप ऐड करें तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 तो एज इट इज रहेगा, जो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 3 1 जा, ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर 13/15। क्लियर है, बात समझ में आई, है ना। क्या आइडेंटिटी का यूज किया हमने कि जब अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट के टर्म में चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, है ना। बेस सेम है और एक्सपोनेंट के टर्म में अगर चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं और बेस क्या रहता है, वही रहता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यहां पे क्या कर सकते हैं आप। यहां पे गिवन है 1/3 रेज टू द पावर 3 और इस पूरे का क्या है, रेज टू द पावर 7 है। तो यहाँ पे ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में 3 है, अगर आप इस डिनोमिनेटर की 3 को ऊपर ले जाएंगे, है ना, डिनोमिनेटर के 3 को अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ प्लस में है ये पावर ना, यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा पावर, है ना। देखिए, अगर a रेज टू द पावर n है तो इसे आप लिख सकते हैं a रेज टू द पावर n है तो आप इसे लिख सकते हैं 1/a रेज टू द पावर -n। ठीक है, बात समझ में आ गई, है ना, क्लियर है ये चीज। a रेज टू द पावर n है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या अगर आपको इस तरीके से गिवन है 1/a रेज टू द पावर n, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर -n। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे ये 1/3 रेज टू द पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर -3 रेज टू द पावर 7। पावर के ऊपर पावर है, मतलब a रेज टू द पावर n रेज टू द पावर m है, तो पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a रेज टू द पावर m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 7 3 जा 21 -21, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। यहां देखिए 11 रेज टू द पावर 1/2, 11 रेज टू द पावर 1/4, है ना। तो ये नीचे में जो पावर है ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे में पावर थी, ऊपर गई तो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो आप इसे लिख सकते हैं 11 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 11 रेज टू द पावर -1/4। ठीक है, अब ये बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 11 रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 -1/4, इसको आप लिख सकते हैं 11। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये प्लस है और माइनस तो बीच में माइनस साइन आ जाएगी। 4 एलसीएम हो गया, 2 2 जा 4, तो 2 टाइम्स -1 दैट इज इक्वल टू
11 रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, बात समझ में आ गई? सॉरी 1/4 है ना, 1/4, 1/2 नहीं, 1/4। ठीक है, क्या हो गया ये 11 रेज टू द पावर 1/4। यहां पे देखिए, यहां पे ये बेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। अगर बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, a रेज टू द पावर n इंटू b रेज टू द पावर n है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और पावर को क्या करेंगे, सेम कर देंगे। मतलब a इंटू बी रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 8 जा कितना होता है, 56 रेज टू द पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर है इस प्रॉपर्टी से? बेस डिफरेंट होंगे, पावर सेम होंगे, तो क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे बेस, और पावर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 1.5 का आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज बता दी, किस प्रॉपर्टी से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।